इस तरह की टिप्पणी गई है। उन्होंने कहा कि ये जो बयान है उनके वंचित नहीं है, लेकिन वो इसे इत्तेफाक जरूर रखते हैं। उनका कहना है कि ये कलयुग का समय है और कलयुग के समय में अविनाश आपको रोकना चाहेंगे। हमारे साथ सीपीआई नेता मनीष कुंजाम जी जुड़ गए हैं। मनीष जी, जो आपने व्हाट्सएप ग्रुप पर टिप्पणी की है, क्या उस पर आप कायम हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उसमें कुछ तथ्य है। एक चीज आप लोग पूरी बात मेरी चैनल में चलाइएगा जी। एक तो ये कि ये लेख जो है वो मेरे लिखे नहीं है जी, मेरे फोन से दूसरे ग्रुप पर चला गया, ये एक सत्य है। लेकिन हम उसमें जो तथ्य हैं, जो तर्क है, हम उस तर्क के साथ हैं। जी जी जी। लेकिन मनीष कुंजाम जी, आप बोल रहे हैं कि आपका वो लिखा हुआ तथ्य नहीं है, लेकिन आप उससे सहमति रखते हैं, तभी तो आपने उसको भेजा है किसी ग्रुप में। जी, तो सहमति व्यक्त करना नहीं करना ये तो हमारा संवैधानिक अधिकार है ना। ठीक है, आपका संवैधानिक अधिकार मनीष कुंजाम जी है, लेकिन किसी अलग धर्म, किसी विशेष धर्म के लोगों को आप ठेस पहुंचा दें, ये ठेस आप न पहुंचाए, ये भी तो आपका अधिकार है, ये भी तो आपकी जिम्मेदारी है। नहीं, ये तो कहना है ये कि हम किसी को ठेस पहुंचाने का हमारा कोई इरादा नहीं है। लेकिन जो तर्क है, आजकल तो ये आधुनिक युग है, तर्क का युग है, इसमें तो जो बातें लिखी गई है जी, अब उस पर सबको विचार करना चाहिए, क्योंकि वो एक आदिवासी राजा है, उससे संबंधित मामला है जी, मूल निवासी राजा है, इसलिए ये बात कम से कम लोग जाने। ठीक है सर। एक चीज और आप ये बताइए मनीष कुंजाम जी, जिस तरीके की आप लोग पोस्ट लेकर सामने आते हैं, इन तथ्यों को आप कहां से पाए हैं? कोई आधिकारिक, कोई प्रामाणिक तथ्य आपके पास होते हैं, या आप लोग एक एजेंडा लेकर केवल आगे बढ़ते हैं? नहीं, ये इसको इंटेंशनली आप मत कहिएगा। बात यह है कि जो हम लोगों ने भी पता करवाया, ये तो तर्क ये है कि जब बंगाल में दुर्गा की मूर्ति बनाया जाता है पूजा के लिए, उस समय वैश्या के घर से ये कहीं से थोड़ा बहुत मिट्टी ला करके मूर्ति बनाने में उसमें शामिल करते हैं, उसको कुछ नहीं माना जाता है। ये अगर तर्क, इसको आप लोग ढूंढ लीजिएगा जी, कि अगर ये बात गलत है तो फिर उसको चलाइए। ठीक है, तो ये आखिर क्यों लाया जाता है, इसके पीछे वजह क्या है? ठीक है, उसके पीछे की जो वजह है वो आपने कहाँ से पाई? उसके पीछे की जो वजह है वो कहाँ पर पढ़ी आपने, वो रिसर्च कहाँ से हुआ? नहीं, वो पीछे की वजह, आखिर बात तो कहीं ना कहीं निकल के इसी तरीके से जाएगी ना। जी, लेकिन कुंजाम जी, आप एक जिम्मेदार नेता हैं, आप एक बड़े नेता हैं, आप तो बिना तथ्यों के, बिना जांच पड़ताल के ऐसी बात नहीं कर सकते ना। अभी देखिए, इस बात में भी बहुत सारे बुद्धिजीवियों से, ज्ञानियों से बातचीत हो रही है जी, और बहुत सारे ऐसे लेख हैं जो उनको सपोर्ट करते हैं इन बातों को। ठीक है, अगर आपको पुलिस बुलाती है तो जांच में सहयोग करेंगे आप? अब सहयोग करने का क्या प्रश्न है, बात करेंगे, कोई बात ही नहीं। अब वो किसी को, अब अमित शाह जी ने कहा, आप सुन लीजिए। जी, बिल्कुल। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने कहा कि ओणम जो केरल में मनाया जाता है वो ब्राह्मणों का त्योहार है, तो केरल में लोग विरोध कर रहे हैं, ये ब्राह्मणों का त्योहार नहीं है जी। हाँ, तो क्योंकि आप अभी लेटेस्ट बात है, ये क्यों ऐसा है? ठीक है, मतलब फिर क्या मनीष जी ये माना जाए क्या कि सियासत में एक फैशन बन गया है कि एक दूसरे की धार्मिक चीजों को आप ठेस पहुंचाते रहिए और सियासत चमकती रहेगी? सुनिए, मैं सियासत की तरफ जा ही नहीं रहा हूँ। बात यह है कि ये एक आदिवासी समुदाय की बात है जी, और आज आदिवासियों का अपना खुद का धर्म है। वो अलग बात है कि आज कोई ईसाई बन रहा है, कोई हिंदू बन रहा है, या और कोई धर्म जा रहा है, लेकिन सच यह है कि आदिवासियों का अपना खुद का परंपरा रही आप सके। ठीक है, मनीष जी हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ संजय श्रीवास्तव जी भी जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता छत्तीसगढ़ कांग्रेस। संजय जी, आपसे हम जानना चाहेंगे, आपके बीजेपी नेता है संजय, जिस तरीके से मनीष कुंजाम जी का एक पोस्ट सामने आया है, आपत्तिजनक टिप्पणी की है, क्या प्रतिक्रिया है आपकी उस पर? देखिए, मुझे जो जानकारी प्राप्त है कि मां दुर्गा जी के ऊपर उन्होंने जिस तरीके से टिप्पणी की है, मुझे ऐसा लगता है कि ये मनीष कुंजाम की विकृत मानसिकता का परिचायक है, और हिंदुस्तान धर्म और संस्कृति और संस्कार के लिए जाना जाता है जी। और ऐसे समय में मां दुर्गा के प्रति जिस तरह की टिप्पणी है, ये मैं नहीं कहता कि उनका कोई सामाजिक या उनका कोई भारतीय लोगों ने कहा है, ये इनका व्यक्तिगत रूप से जो विकृत मानसिकता, एक जो पागलपन कहते हैं, मुझे ऐसा लगता है इसका परिणाम है। और ऐसे ही लोगों ने इस हिंदुस्तान को तोड़ने के लिए इस तरह की समय समय पर इस तरह की टिप्पणी की है। मुझे ऐसा लगता है कि शायद
इनको हिंदुस्तान की जो धर्म और संस्कृति के इतिहास के इनको ज्ञान नहीं है और ये अपने ही ज्ञान से इस तरह की टिप्पणी करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि समाज ऐसे व्यक्तियों की टिप्पणी पर कोई विशेष ध्यान नहीं देता है। ठीक है, मनीष कुंजाम जी, आप जवाब देना चाहेंगे संजय जी को? देखिए, विकृत मानसिकता उन लोगों की है जो लोग तर्क नहीं मानते हैं। उन लोग एक तरह से एक कट्टरता बना लिए है अपने मन में जी। वो अपने क्या नाम, ये इस युग में हम ये इसको कलयुग कहते हैं, आधुनिक युग कहते हैं, जिसको तर्क का पक्ष सबसे ज्यादा मजबूत होता है जी। अभी तो आज आप तर्क के साथ इसको बताइए ना, तर्क भी दीजिए ना। बिना सिर पैर का तर्क करके कौन सी यहाँ बौद्धिकता पेश की जा रही है? तथ्य आप क्यों नहीं बता रहे हैं? कोई सिर पैर का नहीं। आप लोग जब ये चला ही रहे हैं तो इस पूरे बारे में थोड़ा सा रिसर्च करके आप लोग चुनाव में चलाते तो। सर, हम तो रिसर्च करेंगे ही, लेकिन आप बताइए ना, आपका क्या रिसर्च है? आपने अगर सोशल मीडिया पर उसको पोस्ट कर दिया तो आप रिसर्च बताइए। हमारा भी ये रिसर्च है कि ये महिषासुर से संबंधित वंशज लोग संताल के एरिया में है और आज भी वो जब दुर्गा पूजा होता है तो 9 दिन तक ये लोग शोक मनाते हैं। वो ट्राइबल है, आदिवासी है जी। और ये जो फर्क, ये सच्चाई है, इसको आप देख लीजिए ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये आदिवासियों का बहुत सारा जो धर्म है वो अलग बात है। मैं जब भी इस बात को दोहरा रहा हूँ कि आदिवासियों का अपना खुद का धर्म है जी। ठीक है सर, उसकी आस्था, अपनी धर्म हो सकती है, अपनी परंपराएं हो सकती है, इसमें वो हिंदू हो रहा है, ईसाई हो रहा है जी। लेकिन आदिवासी खुद का अपनी आस्था है, अपने खुद के त्योहार है, खुद के तौर तरीके हैं। और आप उसको अगर किसी ने आदिवासियों को कोई राक्षस के रूप में चित्रित कर दिया, कोई किसी के रूप में चित्रित कर दिया, बस आज तो उस पर तो अभी वर्षों से सोच चल रहा है। हमारे तथाकथित हिंदू विद्वानों ने इस बारे में कहा जी। इसमें क्या बात है? ठीक है मनीष कुंजाम जी, जिस तरीके का आप उदाहरण दे रहे हैं, एक उदाहरण और भी है। एक बड़ा वर्ग है जो दशहरे पर रावण का दहन करता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो रावण की पूजा करते हैं, लेकिन गाली कोई एक दूसरे को नहीं देता। लेकिन जिस तरीके की पोस्ट आपके सामने आई है वो तो बड़ी अपमानजनक है। गाली की बात ही नहीं है। हम तो जो पोस्ट आया उस पर हम अपनी बात कह रहे हैं जी। ठीक है, हमारे साथ कांग्रेस नेता आरपी सिंह जी भी जुड़ गए हैं। आरपी सिंह जी, मनीष कुंजाम जी की एक सोशल मीडिया पर पोस्ट आई है, क्या प्रतिक्रिया है कांग्रेस की? देखिए, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, सभी वर्गों धर्मों का यहाँ पे समान स्थान है, लोगों की अपनी मान्यताएं, अपनी आस्थाएं हैं और कोई भी व्यक्ति कानून से बड़ा नहीं है जो किसी की धार्मिक मान्यताओं पर हमला करे जी। जहाँ तक मनीष कुंजाम जी की बात है, उनके बारे में किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। जब बीजापुर समाज के सुकमा कलेक्टर इलेक्ट पाल का अपहरण होता है, नक्सली उन्हें अपने साथ ले जाते हैं। ये बीच में मध्यस्थता करने वाले लोग थे जो उसके लिए दवाइयां और अन्य आवश्यक सामान लेके गए थे जी। नक्सलियों से उनके क्या संबंध है, राज्य सरकार के साथ उनके क्या संबंध है, पूरे प्रदेश की जनता जानती है। उनका जो सत्य है अपराध की श्रेणी में आता है। हम ऐसे किसी भी व्यक्ति की जो है बहुत बड़े शब्दों में निंदा करते हैं। राज्य शासन को दिखाना चाहिए कि सरकार संवेदनशील है और आपराधिक मामला दर्ज करके उचित कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन आरपी सिंह जी, मनीष कुंजाम जी तो मानने को तैयार नहीं। उनका कहना है अपनी परंपराएं, मैं परंपरा की बात कर रहा हूँ। मनीष कुंजाम इस देश का संविधान, इस देश के कानून लोगों की भावनाओं से ऊपर नहीं है जी। मनीष कुंजाम जी, आप जवाब देना चाहेंगे? ये आरपी सिंह जी कह रहे हैं कि ठीक है, परंपराएं हो सकती हैं, लेकिन अगर तथ्यहीन है या तथ्य आप पेश नहीं कर पा रहे, कानून से ऊपर नहीं है आप। कोई भी कानून में अगर बोले कि दुर्गा माता के पहले वो बलि दिया करते थे, काली पर भी लोग पहले नरबली दिया करते थे, आज बंद हुआ कि नहीं जी। बंगाल, उसी बंगाल में और बहुत सारे हिस्सों में देवियों पर नरबली दिया करते थे, वो बंद है कि नहीं जी। तो आज कानून किस पर हावी है? आस्था पर या परंपराओं पर? कानून तो कानून है। और दूसरी बात यह है कि जो हमारे दोस्त जो कह रहे हैं कि कलेक्टर को क्या नाम अपहरण होने के बाद दवाई पहुंचाना हमारा अपराध है, नक्सलियों के साथ साठगांठ है जी। ये इस तरह की बात तो आजकल सब चर्चा में इस मुद्दे पर उसको घुसे में क्या अर्थ है? ठीक है, इस पर भी चलिए चर्चा करने के लिए तैयार है और
वो तो कांग्रेस के लोग आपस में चर्चा कर रहे हैं। ठीक है सर, उस पर भी जरूर चर्चा होगी, लेकिन जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया है, इसमें एक बार कम से कम सियासी वर्ग को सोचना चाहिए कि वो क्या बोल रहे हैं, क्योंकि इसका समाज में एक बहुत ही नकारात्मक संदेश भी जा सकता है। मनीष जी, बहुत शुक्रिया आपको हमारे साथ आप जुड़े। आरपी सिंह जी, आपका भी बहुत शुक्रिया।